मोसो न दीन दयाल न तो सर, मोसो अज्ञान न तो सो विचारी, मोसो न पतित न पावन तो सर, मोसो विकारी न तो सो उपकारी। मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल होठ तुहारी। मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल होठ तुहारी। जुगो जुग टल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार नवाजिश है। सवेर समय गुरु शब्द नाल जुड़न दा सानू ये सुभाग अवसर प्राप्त है। अजे हुणे प्रभात समय दे दीवान दे आसा की वार दे गायन तो उपरंत अरदास दे नाल समापन होया। उपरंत अज दा जो गुरुवाक गुरु बचन है, ज्ञानी जी ने सानू शब्द रूप विच दोहरा के सरवण करवाया है। मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां गुरुवाकां दी तकरीर विचार प्रारंभ करते हाँ। खाकसार सब तो पहला फतेह अर्ज करता है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा वाक राग टोडी अंदर गुरु अर्जन साहब पंचम नानक जी द्वारा उचरित किया है। सबब वजों बीते कल भी सानू यही गुरबचन गुरवाक प्राप्त होया सीगा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का संदेश ये है कि साहिब मेरा नीत नमा सदा सदा दातार, सच पुराना होवे ना ही सीता कदे न पट है। सच कदी पुराना नहीं हुंदा ते ना उहदे विच कोई किसी किस्म दे नाल सानू जिहड़ी है कोई उबासीनता आउंदी है। संदेश गुरु शब्द गुरबाणी हर वक्त नवीन है। हाँ, उस लहजे के नाल जिवें जिवें असीं होर डिग डाउन करते हैं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं, बाणी दे विचों बाणी दा सानूं होर पसार होर उहदी जिहड़ी है नवाजिश प्राप्त हुंदी है। सो इन्हां पावन बचनां दी जिवें बीते कल बिनती कीती सीगी कि दो पदियां दा वाक है। पहला बंद रहा उहदा है, सब जिक्र कर रहे ने, हर बिसरत सदा खुआरी, तां को तोखा कहाँ व्यापै जां को ओट तुहारी। हर बिसरत सदा खुआरी, हरी नूं वसारन दे नाल सਦੀव काली जीवन खुआर हुंदा है। ये सिंपल ट्रांसलेशन बनती है। इस बाबत बड़ी डिटेल्ड वैसे बात हुई डिफरेंट लैवल ते, जिसने इस तरह कहा कि गुरु साहब की बाणी च असीं अरदासां पढ़ते हैं जो मनुख मात्र दियां होणियां चाहीदियां ने। जिवें शब्द पढ़िए, विसर नाही दातार अपना नाम दे, गुण गावां दिन रात नानक चाओ ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी तुसी बड़े बेअंत हो, तरस करो ते तरसे करो, विसर नाही दातार। मैं बीते कल बेनती कर रहा सीगा कि कुछ चीज़ां साडी सुरत विचों, साडे ख्याल विचों, साडी जहनीयत विचों विसर जांदियां। जिवें ही उन्हां दा विसरना हुंदा आ ते उहदे सदका, जिवें सपोज इनू होर सिंपल कर देने, जिन्हों असीं पाप कहने आ, इहदा अंग्रेजी की ट्रांसलेशन बनती है सिन। जिस रूट्स जाइए तो जो मैं वाकफियत प्राप्त की कि हिब्रू लैंग्वेज के बैकग्राउंड विचों आ रहा वर्ड आ, जिहदा मायना यह बनता आ कि भुल जाना या विसर जाना। मतलब ये कि विसरना ही पाप आ, भुलना ही पाप आ। इन होर एलैबोरेट करना होए तो आप कभी देखा होएगा, अपनी गड्डी ड्राइव करते हैं
जा रहे हैं किते ते सपोज करो स्पीड 50 दी सी, असी 70-80 ते चले गए। ऑफिसर ने अपनी जॉब की, लॉ एनफोर्समेंट वाले ने टिकट दे दी। तो तुसीं कदी टिकट पढ़ के वेखियो, मोस्टली लिखिया होंदा उहदे च नोट ओबेइंग द स्पीड साइन। जो लिखिया गया सीगा उन्होंने ओबे नहीं किया, मीन उहदे वल ध्यान ही नहीं दिता। ध्यान क्यों नहीं दिता? क्योंकि बंदे नूं एहसास ही नहीं गा। कई बार बंदा इस एहसास तो ही परा चला जाता है कि इनू फॉलो करना है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, या ये कुछ कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं। भुलना ही होंदा है, विसरना ही होंदा है। जिन्होंने गुरु साहब ने कहा सीगा चेते की करना है, तू अगों दे जे चेती है। भाव जिन्ना तू आने वाले कॉन्सिक्वेंसिस रिजल्ट सिटियां बारे अवेयर होएगा तो कायत मिले सजाए, तेरियां सजावां चलियां जाणगियां सारियां। हर बंदा सजा प्राप्त कर सकता है, सजा अफरीन हो सकता है जे वो ध्यान ना दे। जिहड़े लोग सजावां तो बचदे, आप सजावां जिंदगी ते अपने आप विच सजा आ, मतलब ये कि वो कहा जाता है कि बंदा अक्सर तुसीं समाज संसार विच वेखदे हो, इहो जिहे लोग घर परिवार रहन सहन सब कर रहे ने, ते जे कोई पुछदा है तो फिर की कहंदे, कहंदे जी सजा कट रहे। मतलब ये कि सपोज मैं तो लंबे समय तो प्रिजनस के नाल काम करदा आ, ते उत्थे क्योंकि बड़ा हार्ड बड़ा औखा टाइम हुंदा है बंदे नूं उस तरीके दे नाल, ते कई बार असीं उत्थे बड़े जिन्हों कहा जाए लाइट मूड भी गल्लां होंदियां ने। तो मैं कई बार उन्होंने रियलाइज़ कराना कि भाई यू गाइज आर अवे लकी। वो कहते हाउ कैन यू से दैट? मैं बिकॉज एटलीस्ट यू कैन सी योर वॉल्स, योर जेडे योर बार्स यू कैन सी ईजीली, बट देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल which I have met or which I meet almost in routine level, they always say that we are just kind of prisoner, but somehow they are not able to see where are the walls. So ये जिहड़ी है जिन्हों असीं कहा गया कि जिहड़ा बंदा बंधना विच पिया आ, जिहड़ा बंदा मुश्किलां च पिया आ, मुसीबतां च पिया आ, तो ये सारे दा बंदे नूं कई बार दिसदा ही नहीं कि आखिरकार वॉल्स दीवारां ये सब ये बंधन कित्थों ने? ये भाई इसे करके ने क्योंकि तू कोई चीज़ विसरी ये कि मैं इन टाइम याद नहीं किया, समा रहिंदियां ख्याल नहीं किया। इसलिए गुरबाणी का यह संदेश है साडे वास्ते कि चेतना है तो चेतले निस दिन मैं प्राणी। जदों चेते ही करने वाला काम है तेरा, सिमरन वाली गल असीं बीते कल बड़ी डिटेल बात पाई, तो फिर भाई निस दिन प्रायोरिटी बेसिस ते, निस दिन का मतलब ये रात दिन लगा के करना, भाव इस काम नूं प्रायोरिटी बेसिस ते कर। ये भी एहसास रखिए कि साडे कोल स्टडीज़ ने बहुत सारियां जिहदे च लोग ये दसदे ने कि लोग पीपल आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम रिलीजियस एक्सरसाइजेस, वट दे आर डूइंग दे आर पोस्टपोनिंग, या इनू कह लो कि एक तरह की जिहड़ी बंदे दी फितरत आ कि हर चीज़ नूं एक लैवल ते ये सोची जाना कोई ना कल नूं करांगे, समा है टाइम है, इस तरीके नाल कर लवांगे। ये करदियां करदियां जिहड़ी प्रोकास्टिनेशन आ एक लैवल ते लै आउंदी है कि जिथे वो समा लंघ जांदा करन वाला, वो टाइम लंघ जांदा है। जे सपोज मैं यंग बच्चों नाल कई बारी बात करदे कहना कि वैन यू आर एक्चुअली इन स्कूल, सपोज ग्रेड 5, 6, 7, 8 जितों एक्चुअल लैवल ते जिहड़ी माइंड वॉन्डरिंग एक्चुअल शुरू होंदी है, तो उस वक्त जिहड़ी आले दुआले ते दुनिया एक्सप्लोर करने वाली है, अजकल तो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, बहुत कुछ आ, ते ईवन फ्रेंड सर्कल विच आ वो बड़ी जिन्हों कहा जाए कि बड़ी शाइनिंग ते बड़ी ग्लाइडरफुल लगती है, बड़ी अपीलिंग होंदी हो, तो उहदे वल बड़ा ध्यान जाता है। पर जिहड़ा एक्चुअल टास्क सीगा पढ़ाई दा, ते पढ़ाई दा मतलब ये नहीं गा कि उन्होंने मार्क्स चंगे आ रहे हैं, दैट्स द हार्ड वर्क,
they have to establish some kind of habits in time so that they can actually get some benefit from these habits when they are going in actually big grades. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਪਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਬਚੁਅਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਹਿਣਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵਧਣਗੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਟੂ ਸਿਟ, they demand a lot of concentration, but somehow the individual never ever tried to develop that kind of you can say skills. Now this individual is suffering. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਸਟੈਮਨਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਗੇਮਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, NHL ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲਡ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਭਾਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਬਿਨ ਹੈ। ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਕਾਸਟਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਫੜਨੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਵੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟੂਲਸ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ, ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਾਰਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਓਬੇਸਿਟੀ ਇਟਸ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਅਲਸਰ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਸਿੰਪਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਮਰ ਗਏ ਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵਕਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਆਈਦਰ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਕਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ,
पता नहीं क्यों नींद नहीं आती रात को, पता नहीं क्यों जिहड़ा आ मेरे परिवार दे विच मैनू किसी दे नाल बोल चाल नूं जी नहीं करता, कम्यूनीकेशन नहीं होंदा, मैं फैमिली जिहड़ा टाइम दे क्वालिटीफुल वे दे नाल पार्टिसिपेट नहीं कर पाउंदा। सो इहो जिहियां चीज़ां की है, ये सारियां निशानियां दसदियां बंदे दे अंदर इशूज़ जनरेट हो रहे हैं। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ तो रीज़न ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ रूट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਘਟਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਨਿਕਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਗੁਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਦਿਆਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, 6 ਜਾ ਕੇ 6 ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 5 6 7 8 9 ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਲਥ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੈ ਘਾਲੈ ਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਗੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਿਤਰ ਦੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੀਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਚਬਾਰੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੋਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਪਿਪਰੇ ਕਾਕੋ ਲਈਏ ਕੌਵਾ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਤ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੈ ਘਾਲੈ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੱਟਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਖੱਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕੈਸਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਫਾਤੀਅਤ ਚੱਲਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੋ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣ। ਦਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
अपने राह के कंढे चुगां, दूजियां दे राह के कंढे चुगां। पर बंदे की हालत यह है कि बिल्कुल उल्ट चलना इस तो। सो इस सारे दे विचों जिहड़ी दौलत इकट्ठी हो रही है तो हो इस करके ही अगों दे जे चेती मैं तो कंढे खिलारने चुगने थोड़ा ने। गुरु बाबा जी कहते भुल जा। इनू भगत फरीद जी के शब्दों च पढ़ते हैं ना तो पंजाबी जबान इट्स ईडियम मैन बाबा फरीद जी सिंह कि बंदा कर की रहा फरीदा लोड़ है दाख बिजोरियां किकर बीजा जट। इच्छा दाखां चाहिदियां ने, अंगूर जिन्हों कह लो कि काइंड ऑफ रीजनस जिहड़े वो भी माड़े मोटे नहीं, बिजोर देश दे जिहदे सब तो मिठियां जिहड़ियां ने रीजनस होंदियां ने वो चाहिदियां ने, माड़ी खट्टियां नहीं चाहिदियां। लोड़ा दाख बिजोरियां किकर बीजा जट। तो जिहड़ा करसान आ सवेर तो शाम तक कंडे बीज रहा, किकर बीज रहा, किकरां दे बीज बीज रहा। हुण हालत यह है बंदा यही चेतना है, यही याद करना है वड्डिया जिहड़ा बीजिया वो वड्ढना पएगा। एक करतारी कुदरत का नियम है। इस संसार दे चेते रख जिहा बीजा है सो लुणा है। जिहो जिहा बीजता उहो जिहा लुणना पैना, मिण के कट्टना पएगा उन्ने उन्ने हिस्से का। नाल ही बचन क्या हंड है उन कताएं दा, हंड है उन कताएं दा। अजकल तो कंज्यूमरिज्म दे विच बड़ी दुनिया बदल गई है। हकीकत यह है कि इंडस्ट्रीलाइजेशन करके तो पोस्ट इंडस्ट्रीयल पीरियड च रह रहे हैं। बस इकोनॉमी यही है भी चीज़ां खरीदी तो उन्होंने भोगो तो सट्टो तो फिर होर लियाओ, तो इस तरह समाज इस तरह चलता है। अजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि जिहड़ा हैगा जिहड़े लैक ऑफ रिसोर्सिस की होंदी है या पावर्टी एग्जैक्टली की होंदी है। हंड है उन कताएं दा। सो काल जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जी किसानी अज इन्ना ज़्यादा हालत यह है कि लोग सड़कों पर ने सब कुछ। ये जो रूट्स में जाओगे तो पता लगेगा इन्होंने किसानों का लहू पसीना तो एक पासे रहा, जिहड़ियां इन्हां दियां जमीनां जिहड़ा एक्चुअल लैवल ते रिसोर्सिस ने सारे दे सारे उन्हां सारियां नूं ही कंज्यूमर बनाया गया, उन्हां सारियां नूं ही अब्यूज़ किया गया, उन्हां सारियां नूं एक्चुअल लैवल ते वो सब खत्म ही कर दिता गया। तो खत्म किया गया उस लालच उस स्वार्थ विच कि कुछ बंदियां ने अपने आप नूं जिहड़ा हैगा अमीर करन दे चक्कर विच। खैर जिहड़ी बिनती करन लगा सीगा अज ते, हालांकि कपाह की खेती अज भी कोई सौखी खेती नहीं है। नरमा बैल्ट जाओ तो पता लगेगा किस किस्म की हालत है, क्योंकि ये है कि होर तो फसलां होंदियां ने लाइयां तो एक बार वढ़ लईयां तो वढ़ के चलो जी लै गए। कपाह तो यह है भी लगाउणी पैंदी गोडनी पैंदी मुड़ के फिर रूं का एक एक फंबा जिहड़ी रूं का बहुत टाइनी अमाउंट ऑफ जिहड़ा कॉटन है इस तरीके नाल हत्थां नाल चुगना पैंदा इस रूप दे विच। ये पहले दिन तो बड़ी जे कहा जाए कि बड़ी प्रीशियस किस्म की चीज़ रही। ये कोई आम प्राप्त होने वाली चीज़ नहीं सी होंदी, बड़ी मुशक्कत नाल पैदा होंदी सी। रूं लोग सट्टदे नहीं सीगे। हुंदा ये सीगा कि जिहड़े अमीर लोग हुंदे सी वो रूं लैके रजाइयां गदेले भर लैंदे सीगे। कुछ समा यूज़ किया उस तो बाद रूं दे विच जिहड़ा हैगा वो लैवल ना रहा। एक तो रंग चला गया क्योंकि वाइट कलर हुंदा कॉटन का। दूजे नंबर के उत्ते वो रूं कट्ठा हो गया। फिर वो की करते सी वो कि आपां यूज़ नहीं करना, किसी नूं गिव अवे कर देना, या बाजार च विकदा भी हुंदा सीगा यूज़ होया होया रूं। उन्होंने फिर दोबारा जिहड़ियां रूं कत्तन वालियां मशीनां हुंदियां सीगियां उत्थे लिजा के पिंजणियां दे उत्ते, मैं जब एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करां ते उहदे विचों उस जाके रूं नूं पिंजिया जांदा सीगा। खास मशीन हुंदी सी हत्थ दे नाल। मैं खुद ये चीज़ देखी वो जिस तरीके नाल करदे हुंदे सी इस तरीके नाल, ते ओह रूं पिंजदे हुंदे सी जाके। हुण भगत फरीद जी ने बयान किया कि जिहड़े लोग किसी का पाया होया पुराना रूं हंड है उन कताएं दा, जिहड़ी वो लैके आया हैगा रूं या उन जिहड़ी ऑलरेडी पहलां लोगों ने यूज़ की है, उसनूं आके कितों पंजा के फिर उन्होंने चरखे ते कत रहा इस तरीके दे नाल धागे बन रहा है, तो उहदी बुनतर बुन के चादरां या उहदे कपड़े बना के पाएगा। मतलब
रूं या उन ही हंडाई हुई है, वो तो ऑलरेडी ਉਹਦਾ रंग भी जा चुका है, सब कुछ कर की रहा है। हंड है उन कताएं दा, हंडी हुई उन, हंडिया होया रूं जिहड़ा ਉਹ कत रहा है। पहनदा लोड़ा है पट, पट कहंदे रेशम नूं, ते सोचदा ये है मैं रेशम पावांगा। ते किवें हो सकदा है? जो कत रहे हैं वो पाएगा। ते कतना ये सिर्फ चरखे दी तंद कतन दी बात नहीं गी, अपने अंदर दी सोच नूं देख। जिन्हां सोचां दे विच सवेर तो शाम तक गवाचा रहिंदा है, यही तेरी डेस्टिनी है। जे कहना डेस्टिनी बदल लवां, सोचां बदल, पर वो तो बदलदियां नहीं गियां। बदलदियां इस करके नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं उहदे विच, सिमरन नहीं गा आ रूप है दा। जे सिमरन नहीं बदलांगे, जे बंदा अपनी, तो यह लिटरली तौर पर करना पैंदा है। गुरु साहब ने क्या वार वार किया, ये रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए। होर किता है जिचर हर रस पल्ला ना पाए, वो रसना जीवा तू किते होर गवाच गई है। हे सरवणो मेरे हो, सच है सुनना नो पठाए। सिमरन यही है ना, वो तुहानू सच सुनने वास्ते लाया। सुनो सत बाणी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपनी एसोसीएशन बनाओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपने आप ਨੂੰ इंगेज करो। होया की है, जीभ नाल बोलना, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ सुनना, मतलब लिटरली तौर पर जी क्रिया करने वाली है। अज तो लोग कई बार भी कहते, डोंट यू थिंक इट्स अ मैकेनिकल रेपिटेशन? विदाउट एनी डाउट इट कैन बी ए मैकेनिकल रेपिटेशन इफ वी आर नॉट अवेयर वट काइंड ऑफ एक्टिविटी वी आर डूइंग। वंस वी नो भी असी क्रिया सारी की है, जो प्राप्त की होना आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना क्यों आ। चीज़ां तो छोटियां छोटियां ही ने, पर यही एक्चुअल लैवल ते सिमरन बनेगा, यही तुहाडी इबादत बनेगी, बंदगी बनेगी। मैं तो कहना हत्थां 'च गुटके नहीं फड़ोगे, अखरां नूं अखां नाल नहीं कुरेदोगे, मन की दुनिया 'च किवें लैके जाओगे? ये तो कोई है नहीं गा कि कोई इंजैक्शन भरेगा तो तुहानूं IV लगा देगा। some kind of someone can make a tablet and you can actually swallow it. No, ये तो प्रोसेस ही है। जिहड़ी चीज़ सपोज हुण हवा आ, वी इनहेल इट, असी उसनूं साह खिंचते हैं इस तरीके दे नाल। हुण ये थोड़ा कि हवा दा तुसीं गिलास भर के बना के पी लोगे इस तरीके नाल। पानी है, पानी नूं तुसीं यू कैन नॉट इनहेल, यू हैव टू ड्रिंक इट। फूड आ, you cannot drink, you have to eat it. There are process. Spirituality, yes, you can grab it, but through and proper activity. That activity जिहड़ी proper है, वो ये है कि बंदा पढ़े, सुने, समझे, एहसासे। ये चीज़ विसरी नहीं, ये चीज़ गवाची नहीं, तो कल्ली ये चीज़ नहीं गवाची। बंदे दा सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना नहीं गवाचा, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सारी प्राप्ति है। जिवें शब्द पढ़िए महाराज बयान कर दे, तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा जिस तो आप करा है। बैकुंठ धाम, स्वर्ग किसी ने नहीं वेख्या। गुरबाणी कहती स्वर्ग लै सकते हो किवें? तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, जिथे हरि दी कीर्ति हुंदी है। हरि दी कीर्ति साजां नाल भी हुंदा है कीर्तन, पर एक्चुअली कीर्ति का मतलब स्तुति। सोहेला साहब पढ़ते ना, जै कर कीर्त आखिए करते का होए विचारो। कीर्ति, स्तुति, उस्तत, तारीफ। जिन्हों साहब ने कहा कि जिसनों बख्शे सिफत सलाह, जिहड़ी वो सिफत सलाह वाली बात आ। हुण होया ये बंदे ने सिफत सलाह छड़ दी, किरत छड़ दी, कीर्ति छड़ दी। गुरबाणी पढ़नी रब की कीर्ति गाउणी आ, गुरबाणी सुननी रब की कीर्ति है। ये अपने आप को अंगेज करना ये बनता सिंपल। यदि ट्रांसलेशन इस रूप से सब कहते कली कीर्ति नहीं छुट्टी, फॉरगेट अबाउट इट। यू आर नॉट जस्ट लिविंग द कीर्तन पार्ट, यू आर ऑल्सो लिविंग द बैकुंठ पार्ट, जिहड़ा उहदे विच पिया आ, जिहड़ा असल सार तत्त आ उहदा। बंदा कहता है मैं फूड चू करना छड्ड दिता, यू नो, मैं भाई कला फूड नहीं छड्डिया, एनर्जी भी छड्डती नाल। कली तू इहनूं नहीं छड्डिया, जिंदगी लाइफ इज गॉन। क्योंकि कितना समा सर्वाइव करेगा। स्पिरिचुअल साइड तो जो बंदा इन्हां चीज़ां नूं त्याग दिंदा है, छड्ड दिंदा आ, फिर भाई एंड ऑफ द डे जिहड़ी आत्मक मौत है, इट्स ऑन द वे।
सो हर बिसरत वसार उन्होंने, वो एक्टिविटी वसार, वो क्रिया छड़ दे, वो कार्यशीलता जिहड़ी है वो पार्टिसिपेट ना कर। हालांकि बाबा जी तो वार वार कहिंदे कि चेतना जो मैं कह चेतना है तो चेतले निस्तिन मैं प्राणी, छिन छिन औध बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। तेरे को तो वैसे ही टाइम बड़ा घट आ, टुटे घड़े का पानी तेरा जीवन आ। यू नैवर नो, यू नो जिहड़ा सपोज करो चीज़ां होंदियां ने, तुसीं किसी बर्तन च पानी पाया तो वो चो लीकेज हो रही है, तो तुसीं मैजर कर सकते हो कि ये लीकेज जिहड़ी है इस लैवल की है, तो ये 2 घंटे खत्म होएगा, 4 घंटे। पर जिस घड़े नूं जस्ट क्रैक आया होए, टुट जाए, त्रेड़ आई होए, उसका मैजर नहीं हो सकता। नैवर नो अज इन्हें खत्म हो जाना है या 4 दिनों च खत्म हो जाना है। अकॉर्डिंग टू गुरबाणी's मैसेज एंड अकॉर्डिंग टू मदर नेचर's लॉ, वी आर ऑल एक्चुअली वेटिंग फॉर आवर डेथ। असीं क्यू च लगे, तो उस क्यू की जिहड़ा एंड आ वो मौत है। पर कोई पता नहीं कि वारी कदों आ जानी। ये क्यों इस तरह नहीं है कि मेरे तो अगे 5 बंदे ने 6वां मैं। नो नो नो, ये क्यों अनसर्टनिटी इतनी कमाल दी है, कोई नहीं जानता। सो इस करके साहब कहिंदे फूटे घट जो पानी, वो बंदे चंगे पासे ला अपने आप को। तो जिवें जिवें बंदा इस पासे अपने आप को अंगेज करता आ, फिर जीवन जीण की खुआरी ते जाती है। पर नाल दी नाल जदों उस समय जाता आ, उदों भी फिर उहदा कहते सुरखरू हुंदा आ। सो साहब ने क्या हर बिसर सदा खुआरी, तां को धोखा कहाँ व्याप है। बीते कल बात बड़ी डिटेल च की सी। वैसे धोखा मत दा, अकल दा धोखा दे जाना। एक एग्जाम्पल होर कर देना नाल ही, मैनूं याद आ कि प्रिजन दे विच एक सज्जन सीगा तो नॉन सिख मुसलमान सीगा, ते पर बहुत मिसटेक किसी तो भी हो सकती है। कई बार जिंदगी जाने अनजाने बंदा गलती कर जाता, कोई बंदा जज कर सकता है भी दैट इंडिविजुअल वाज सो नाइस अकॉर्डिंग टू यू एज यू आर मैंशनिंग, दैन वाई ही वाज इन प्रिजन। भाई ये डेस्टनी है, कुदरत ने तय कीतियां ने सारियां, असी कौन ने जज करने वाले। पर मैं देखा कि वो बहुत वाकई च वो एक इंसानियत भी सीगी, गुण भी सी, बहुत सारिया चीज़ां मैं देखिया। इबादत भी बहुत करता। अखीर लास्ट स्टेज ते ऑलमोस्ट उन्होंने कैंसर डायगनोस हो गया। समा काफ़ी रहिंदा सीगा हाली उहदा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन नॉट अलाउ हिम टू गो अवे। सो मैं उत्थे देखिया तो उन्हें अक्सर आना, मेरे को बैठना 2-2 घंटे, घंटा जिन्ना टाइम जो कितने मेरी विजिट होनी। उन्हें बड़ी रिक्वेस्ट करनी भी, मिस्टर सिंह आई नीड सम एक्सट्रा टाइम फ्रॉम यू बिकॉज आई वांट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। गुरबाणी बारे, सूफी लिटरेचर बारे, रूमी बारे बहुत बड़ा मतलब सानू भी होंदा कि साडे वास्ते शौक होंदा कोई इस किस्म दे नाल बंदा चीज़ां नूं एलैबोरेट करदा है या क्वेश्चन आंसर करदा है, इस किस्म दी चीज़ां होंदियां। सो इट वाज वेरी गुड टाइम व्हेन वी आर स्पेंडिंग टुगेदर। खैर जो ये बात हुई तो फिर हौली हौली टाइम नियर बाय होने लगा। हुण वो कैंसर फैलन लगा सारी बॉडी दे विच। तो एक बारी मेरी विजिट काफ़ी जिहड़ा है अजे टाइम सीगा, तो उसने रिक्वेस्ट करके स्पैशली अथॉरिटीज़ ने मैनू ईमेल करवाई कि इफ़ ही कैन मेक विजिट लिटिल बिट अर्ली। सो आई डिड इट। मैं गया उत्थे। टाइम wasn't that pleasantful, I should say, because it was full with sorrow, pain, and not only for him as well as for me too, because I'm also a human being. When you have this kind of connection, and especially from so many years, and person is dying in front of you, you know this very painful. खैर 2-4 मिनट असीं बैठे गल्लां बातां होईयां। अखीर वो कहता कि माफ़ी चाहांगा, मैं तुहानू तकलीफ दी, पहला बुलाया। मैं इट्स ओके, कोई इट्स ए गुड थिंग, वी आर शेयरिंग समथिंग। वो कहता गल ये है कि मैं तुहानू ये चाहुंदा कि तुसीं मेरे वास्ते प्रेयर करो। मैं कहा जी की प्रेयर? कहता प्रेयर ये है कि सारे शरीर च फैल गया, जाना तो है। कहता तो पहले दिन तो तय है कि खुदा का हुक्म अल्टीमेटली वी गोना
leave this world. But the request is, ये मेरे ना दिमाग च ना जाए. Even though I will die, but I don't want to see myself dying as a madman. पागल होके नहीं मरना चाहता. अकल, सोझी, समझ, मैं जिन्ना कुछ, ईवन मैं जेल की दुनिया च रहना आ, इत्थे ही रहना आ, तो इत्थे ही मैं एक दुनिया कमाई है. गार्ड्स ने, ऑफिसर्स ने, सम काइंड ऑफ इत्थे काउंसलर्स, टीचर्स, prisoners, inmates, all are, this is my community. And I have earned huge respect over here. And you know, when I want to leave, I want to leave with this dignity. ये बहुत छोटी गल नहीं है. बंदे दी अकल धोखा दे जे, बंदे दा जिउणा ते एक पासे, मरना भी बेकार हो जाता दुबर. सो ये चीज जिहड़ी है बंदे नूं बहुत जरूरत है जी. बंदा अकल करके ही बंदा आया, सोझी करके ही बंदा आया. जिदन अकल सोझी चली गई बंदे, मैं बीते कल बयान किए सी, पशु तेरे तो चंगा हो जाएगा. लोग पशु नूं तरजीह देणगे बंदे दी मुकाबलत. सो इस करके धोखा, अकल ना धोखा दे जाए. समटाइम पीपल कैन एक्चुअली मेक देयर माइंड when we come in Gurudwara Sahib and put our head in front of Guru Granth Sahib, it's just a ritual. But what I have actually understand about it, or understood about it, this is not just a ritual. I think this forehead, behind of this forehead, we have our mind, brain, intellect, everything. So put this in front of Guru Granth Sahib or Guru Sahib Maharaj, please. Bless it. जे ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਖਬਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਗਵਾ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ. ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਡੀਅਮ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ. ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਸੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਰੱਬ ਪਨਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ. ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ. ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ. ਮੱਤ ਨਾ ਮਰ ਜੇ ਕਿਤੇ. ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਬੰਦੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ. ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਦਾਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ 'ਚ ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ. ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ. ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂਗਾ. ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਤੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ. ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ. ਭਾਈ ਮਤ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ, ਅਕਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ, ਸੋਝੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ. ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ. ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤ ਅਸਲੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀਗਾ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ. ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੱਪ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੱਪ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ. ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਈਵਨ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. ਸੱਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਆ, ਹਵਸਗੀਰ, ਸਵਾਰਥੀ, ਲਾਲਚੀ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਲਾਮਤ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ. ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ. ਭਾਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈ. ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਭੋਗ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ
बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावै, 9 खंडा का बादशाह भी हो जाए, अंत चले गुहारी। अखीर बीते कल बात हो रही सी, चले जुआरी दोए करझार। जिवें ਜਿਹੜੇ लोग गैंबलिंग करते हैं, कहते ने जुआरी कदी झोला भर के घर नहीं लैके आउंदा, भावें वो जितदा है तो भावें हारदा, अखीर सब लुटा के आउंदा है। सो ये जिहड़ा जीवन आ, जे इहदे विच साडे कोल जीण दी प्रॉपर समझ ना होई, वी डोंट हैव प्रॉपर वे ऑफ लाइफ और अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रॉपर वे ऑफ लाइफ, दैन डेफिनेटली वी आर बिग टाइम लूजर। सानू इस धरती के उत्ते कुछ भी साडे झोली विच नहीं गा। अखीरले बचन ने गुण निधान गुण तिन्हीं गाए, जांको कृपा तारी। उस गुणी निधान गुणों के खजाने, असल जिहड़ा जखीरा अकाल पुरख वाहिगुरू है, उहदे गुण वो नहीं गा सकिया। गुण गाउणा ही सिमरन आ, हरि नूं याद करना, इबादत करनी, सब चीज़ां जिहदे उत्ते उन्हें तरस किया, कृपा की। सो सुखिया धन उस जन्म, इहो जिहा मनुख महासुखी है, ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਮਦ ਲੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਸੁਖਿਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਿਮਰਨੀ ਆਪਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।